हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। मैं प्रशांत आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैट 2020 का स्लॉट 1 क्यूए, जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक टेक्निक्स और कुछ कंसेप्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे कम समय में किया जा सकता है ये सीखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉग। Question reads as, if y is a negative number, important information, such that 2 power y square into log of 5 base 3 is equals to 5 power log 3 base 2. Okay. सो बेसिक assumption ये रहता है हम लोग का कि पावर्स अगर ऊपर कंपेयर करने हैं तो बेसिस यहाँ सेम होने चाहिए, राइट। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर। अगर आपको दिया है a पावर log b बेस x, इसको अपन लिख सकते हैं b पावर log a बेस x। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स, फिर सॉल्विंग करने के बाद आप ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं, करेक्ट। सो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। सो कैन बी राइट हियर दिस इज 5 पावर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर log 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 5 पावर log 3 बेस 2। नाउ वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो अगर ये इनको इक्वल करना है तो पावर्स इक्वल होने चाहिए। सो वाई स्क्वायर log 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू log 3 बेस 2, और वी कैन फर्दर राइट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 3 बेस 2, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर, और y is equals to plus minus log 3 base 2. Since y is a negative number, so we can write y could be minus of log 3 base 2। या तो ये आंसर लिखा होगा या फिर इसी को चेंज कर सकते हैं। पावर अगर मैं इधर ले जाऊं तो log ऐसा, so this can also be written as log 1 by 3 base 2 और minus of log 3 base 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन में है वो आप टिक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is based on simple equation. Question reads as, a gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first, and then half of the remaining stock along with one extra to the second, and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. How many toffees were there in his initial stock? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उसके पास टोटल है उसको हाफ में ब्रेक करेगा, फिर रिमेनिंग, ठीक है, वन एक्स्ट्रा वाला कंसेप्ट अभी देखते हैं। फिर से हाफ, फिर से हाफ, फिर से हाफ, फिर से हाफ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चिल्ड्रन तक ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर मुझे कोई नंबर एज्यूम करना है तो ऐसा एटलीस्ट नंबर एज्यूम करो जो 5 बार तो 2 से डिवाइड होता हो। सो 32x लेके स्टार्ट करें क्या? तो अगर मैं टोटल नंबर को 32x मानता हूँ, टोटल स्टॉक को 32x मानता हूँ, सो 16x half of this number, 16x, यहाँ +1 यहाँ -1, करेक्ट है। नाउ ये मिला फर्स्ट को, अब ये रिमेनिंग में से हाफ करेगा तो इस नंबर का हाफ। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको देखनी है। सो इस नंबर का हाफ करोगे एंड +1 करना है, फिर रिमेनिंग यहाँ बचेगा कुछ, राइट। सो इस नंबर का हाफ करें तो आएगा 8x, और 1 का हाफ होगा, ठीक है, और उसमें +1 भी होगा। सो -1/2 +1 ऐसा बोल सकते हैं। देखो पहले तो ये लिख लो, करेक्ट। देखो 16x माइनस 1 का हाफ करा तो 8x माइनस हाफ ये आएगा, 8x माइनस हाफ, यहाँ -1 होगा यहाँ +1 होगा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा +1/2, +1/2, ओके। और फर्दर ये वाला हो जाएगा तुम्हारा -3/2। या तो ऐसे करो, या फिर आप डिवाइड करके 16x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2
16x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ +1 और यहाँ -1। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या लिखना सही रहेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर मैं इससे चलूँ तो ज़्यादा बेटर दिखने में सही सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे और दिक्कत आएगी आगे चल के, ठीक है? सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेकंड अप्रोच से ही लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है? इट्स अप टू यू। नाउ ये हो जाएगा आपका 16x माइनस वन, उसका हाफ, और उसमें +1 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 16x प्लस वन बाई हाफ, ठीक है? और 16x माइनस वन बाई टू, उसमें से एक कम करना है तो ये हो जाएगा 16x माइनस थ्री बाई टू। ये मिला सेकेंड को। थर्ड को क्या मिलेगा? इसका भी हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे, डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, करेक्ट है? डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है? और इसमें +1 होना है, ठीक है? तो +1 जैसे ही करोगे तो ऊपर जाएगा 4, तो ये -3 का +4 करके +1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको चेंज कर लो, +1, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे आप 16x माइनस थ्री का हाफ डिवाइडेड बाई टू का हाफ करोगे तो ये डिवाइड बाई 4 आएगा, और -1 करोगे तो 16x माइनस सेवन डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ये मिलेगा थर्ड को। फोर्थ को यहाँ से ब्रेक कर लो, सो इसका हाफ करोगे तो 16x, अब पैटर्न आपको दिखना चाहिए, 16x माइनस सेवन बाई एट, और +8 होगा तो +1, so 16x प्लस वन डिवाइडेड बाई एट। सिमिलरली यहाँ पे 16x माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एट होगा, और -1 करोगे तो 8 ऊपर जाएगा तो 15, तो 16x माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट, ठीक है? एंड लास्टली दिस इज फॉर फोर्थ। फॉर फिफ्थ यहाँ से ब्रेक होगा, फॉर फिफ्थ एंड रिमेनिंग, ठीक है? एक्चुअली लिखा है कि लास्ट पांचवें बच्चे तक पहुंच जाएगा जो भी पहुंचना है, ठीक है? पर बाद में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? ये लिखा है। सो अगर मैं रिमेनिंग पे फोकस करूं तो रिमेनिंग बचेगा कितना? 16x माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, और -1 करोगे तो यहाँ आएगा 16x माइनस 16 और 15, 31 डिवाइडेड बाई 16। ये जीरो करने का है, ये जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 16x की वैल्यू आ जाएगी 31। अगर 16x 31 है, आपसे पूछा इनिशियल स्टॉक कितना था, दिस इज 32x, सो 32x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 31 विच इज 62। ये आपका आंसर है, ठीक है? ये आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नंबर्स भी बोल सकते हो आप, पीएनसी भी बोल सकते हो, नंबर्स बोल रहा हूँ मैं इसको। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, how many three-digit numbers like A, B, C are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? So A into B into C is more than 2 but less than 7. How many possibilities are there for such cases? This will follow like 3, 4, 5, 6 एज इन प्रोडक्ट, ठीक है? सो तीन नंबर्स का प्रोडक्ट थ्री कब हो सकता है, ऐसे सोचो। दिस इज आर प्राइम नंबर, तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, इसका मतलब आपको केस क्या लेना पड़ेगा फॉर थ्री, प्रोडक्ट अगर थ्री करना है केस लेना पड़ेगा वन, वन और थ्री। तो इससे कितने नंबर्स बन सकते हैं? इससे बन सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तीन नंबर्स बनेंगे। सिमिलरली 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इसमें भी केस आप वही लेंगे, वन, वन एंड 5। तो इसमें भी सेम लॉजिक, विद सेम लॉजिक अगर आप जाएं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एंड दूसरी बात मैं यहीं पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ये तो प्राइम नंबर के लिए हो गया, बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं नंबर्स को वन वन और जो नंबर है उसको फैक्टराइज करूँ ही ना, लाइक 115 या 114 ऐसे ही लिखूं, तब भी तो प्रोडक्ट 6 आएगा ना, या 5 आएगा या 4 आएगा, करेक्ट? तो हर केस में तीन 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 पॉसिबिलिटीज बनेगी, यस और नो, ऐसे कह सकता हूँ।
तो कुल मिला के 12 पॉसिबिलिटी तो पहले ही केस से बन गई, सिमिलर पॉसिबिलिटीज, राइट। बट एक फर्दर कुछ और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कैसे? अगर मैं 4 को और 6 को ब्रेक करना शुरू करूं, तो 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 इंटू टू लिख सकता हूँ, 1 इंटू फोर तो हो गया। सो 1 2 इंटू टू से 4 बनेगा, तो तीसरा नंबर 1 लेना पड़ेगा, है ना। सो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दिस इज अगेन 3 नंबर्स। 6 6 बनाने का मतलब है कि 2 इंटू थ्री, 1 इंटू सिक्स तो ले चुके हैं। सो 1 2 3, इसको लिखें तो 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के कितने तरीके से इसमें नंबर्स बने। और आप देख लीजिए और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 3 को ब्रेक करते हैं तो 1 इंटू थ्री, सो वो लिखा हुआ है 1 1 3। 4 को करते हो 1 4, 1 1 4 लिखा है। एंड 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, तो 2 2 1 भी लिखा हुआ है। 5 को 1 इंटू फाइव भी लिख सकते हैं, तो 1 1 5 लिखा है। 6 को 1 1 6, और 2 इंटू थ्री में ब्रेक करें तो 1 2 3। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इसको ऐड करें तो आंसर कुड शुड बी 21। दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो, ग्राफ बनाना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। देखना, लेफ्ट हैंड साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड 2 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रियल वैल्यू सोल्यूशन आपसे पूछा गया, इस इक्वेशन के क्या होंगे? सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। इक्वेशन में यही होता है। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखूं, इसका लीस्ट वैल्यू हुई 2 है, ये 2 से नीचे जा ही नहीं सकता। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आप x कुछ भी रख के देख लीजिए। और अगर आप यहां देखें, अगर ये पोर्शन 0 भी हो गया, ठीक है, तो इसका सबसे मैक्स वैल्यू 2 हो सकता है। इट मींस कि ये लेस देन और इक्वल टू 2 है। अब हमको ये सोचना है कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसपे ये 2 हो जाए, क्योंकि ये 2 से बड़ा ही हो सकता है और ये 2 से छोटा ही हो सकता है। इज देयर एनी वैल्यू जिसपे ये 2 हो जाए दोनों साइड? ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये आएगा 1 प्लस 1/1, राइट। तो ये 2 हो रहा है क्या? x इक्वल टू 0 पे ये हो रहा है, चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखा तो 2 माइनस 0 ये आएगा, राइट। सो 0 माइनस यहाँ से आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, दिस इज -2। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। 0 पे ये तो 2 हो गया, पर ये 2 होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, ये और किसी वैल्यू पे भी 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, और किसी वैल्यू पे नहीं होगा। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है, देयर इज नो सोल्यूशन, 0, देयर इज नो सोल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन अलजेब्रा। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी इंडाइसिस की। देखिए क्या प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x पावर a 1 है, तो ये कब कब हो सकता है? केसेस की बात करता हूँ। पहला केस, अगर x 1 हो जाए, अगर x 1 हो जाए तब तो a कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। a कुड बी एनी रियल नंबर, ठीक। अगर x -1 है तो a का इवन होना जरूरी है। a बिलोंग्स टू इवन नंबर। और इन केस अगर a 0 हो जाए, इन केस अगर a 0 हो जाए, ये अलग इंडिपेंडेंट केस है। तो इस केस में x कुछ भी हो जाए तब भी चलेगा। x इज एनी रियल नंबर, ठीक है। सो एनी नंबर पावर 0 इज 1, राइट। तो इन तीन केसेस में ये सॉल्यूशन निकल सकता है। सो अब केसेस को देखना शुरू करो। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ इन तीन केसेस को इससे कंपेयर करो। सो पहला केस, अगर ये वाली वैल्यू 1 हो गई, केस नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, इफ दिस इज 1, सो पावर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक। इसको फैक्टराइज करेंगे तो रूट्स आएंगे 2 और 5, यस, 2 और 5, ठीक है। केस नंबर 1 से दो सॉल्यूशन आ गए। दूसरा केस नंबर 2, अगर ये -1 हुआ, इन केस कि ये -1 हुआ, ठीक है।
सो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 3 12 होता है, 4 3 7 होता है, तो 3 and 4 एंड 3 and 4 पे चेक कर लें आप कि अगला जो ऊपर पावर है ये इवन है कि नहीं है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 शुड बी इवन, राइट। सो अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ तो ये 9 आएगा, यहाँ पे 39 आएगा, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी ऑड माइनस ऑड इज इवन, इवन प्लस इवन इज इवन। 4 रखेंगे तो ये पूरा टर्म ही इवन हो जाएगा। हाँ, दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव, अगर a जो पावर है वो 0 हो जाए, सही है, तो पावर अगर 0 हो जाए तो इससे कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ये फैक्टराइज होगा 6 7, यस 6 7, ठीक है। 6 7 पे ये रियल नंबर ही आएगा, कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आता है, ऊपर पावर 0 है तो ठीक है। तो 6 7, तो कितने सॉल्यूशंस बने कुल मिलाकर, 6 सॉल्यूशन। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा सवाल है, पर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तभी कर पाएंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता है तो ये सवाल और जल्दी किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। अ सॉलिड सर्कुलर कोन, ठीक है, इस तरीके से ये कोन है, राइट, जिसकी हाइट 27 है, इसकी हाइट 27 सेंटीमीटर, is cut into two pieces along a plane parallel to its base, ठीक है। एक प्लेन आपको पैरेलल टू द बेस एट द हाइट ऑफ 18 फ्रॉम द बेस, यहाँ एक कट लगाना है ऐसा, ठीक है, आपने ऐसा कट लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ भी एक कोन बनेगा। अब ये बेस से 18 मीटर की हाइट से कट किया गया है, इसका मतलब जो ऊपर कोन बन रहा है इसकी हाइट 9 होगी, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ द टू पीसेस इज 225, ये जो दो पीसेस बने हैं, ये पीसेस की बात कर रहे हैं, राइट। इन दोनों पीसेस में वॉल्यूम्स का डिफरेंस आपको 225 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आपसे पूछा है ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या होगा। सो आइडिया देखो क्या है। आइडिया ये है कि अगर ये हाइट h है और ये हाइट स्मॉल h है, तो बड़े वाले का मैं टोटल लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ टोटल एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, इसका जो रेशियो होगा वो इनके हाइट्स के क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। इस आइडिया को आप लेके चलें, आंसर जल्दी आ जाएगा, राइट। सो क्या आएगा, हाइट ऑफ बड़ा वाला 27 डिवाइडेड बाई छोटा वाला 9, इसका क्यूब, सो दिस विल बी 3 3 का क्यूब अगेन, यस 27, so 27/1, राइट। सो okay, now we have volume of total is 27 unit, small वाला is 1। सो इनका अभी देखना आपको क्या पूछा गया था, फिर से समझो। वॉल्यूम ऑफ टोटल वाला, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वाला, वॉल्यूम ऑफ ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या कहेंगे, दिस वाला पोर्शन, सपोज दिस पोर्शन इज x, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पोर्शन x, सो ये 27 है, ये 1 है, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन x 26 हो जाएगा, 27 माइनस 1। अब आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस दिया था दीज टू पोर्शंस, मतलब कट लगाने के बाद दो पोर्शंस बने, इनका डिफरेंस, तो मतलब 1 और 26 का डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस है 25 का, तो 25 की वैल्यू दे रखी है 225, सो 1 यूनिट विल बी 9। आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल हो जाएगा 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 वुड बी 81 का थर्ड 243, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगर आपको ये आइडिया है तो ये सवाल जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप फॉर्मूले से जा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, बेस्ड ऑन एरिया, जो आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज के अलॉन्ग में आया है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज mod of x minus y is less than or equal to 1, second y is greater than or equals to 1, and third y is less than or equals to 1। so अगर मैं एक रीजन बनाऊं यहाँ पे, दिस इज x एक्सिस and this is y axis, obviously like this।
सो y इज जीरो क्या होता है, y इज जीरो एक्स एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। सो इससे ज्यादा तो मतलब ऊपर की तरफ, लाइक दिस, ऊपर की तरफ। मैं सारे एरोज नहीं बना रहा पर मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर की तरफ। y इज इक्वल्स टू वन क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू वन, इस तरह से जाएगा, दिस इज y इक्वल टू वन। इससे कम, कम मतलब नीचे की तरफ। तो एक रीजन तो यही इनक्लोज हो गया, इसके बीच में ही आंसर आएगा, राइट। बट अभी एक और इनइक्वालिटी बचा है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो वी हैव मॉड ऑफ एक्स, सो ये दो केसेस में जाएगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो ये आएगा एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू वन। और इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू वन। आप लेस देन और इक्वल्स टू वन छोड़िए, आप ये बताइए कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन का लाइन कैसे बनता है, बस इतना सोचिए। सो कैन बी डू लाइक दिस कि अगर यहाँ पे y जीरो हुआ तो x वन आएगा, मैं पहले लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। y जीरो होता है x एक्सिस पे तो x वन आएगा, तो ऐसा, दिस इज वन कॉमा जीरो, राइट। अगर मैंने x को जीरो करा तो y माइनस वन आएगा, तो दिस इज जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है। सो लाइन यहाँ से पास करेगी, लाइन करेगी यहाँ से पास, ऐसे जाएगी, इनफाइनेटली लॉन्ग है। बट आपको किस रीजन में लाइन लेनी है, आपको ना तो ये वाला रीजन लेना है ना ही इधर वाला लेना है, आपको सिर्फ ये रीजन लेना है, इस रीजन के अंदर। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये तो लाइन है, ठीक है, एरिया कैसे इंक्लोज होगा। अब यहाँ लिखा था लेस देन और इक्वल्स टू, अगर आप इस साइड गए तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, तो आपको अंदर रहना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन लेना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, ये लेस देन और इक्वल्स टू वन, करेक्ट। नाउ सिमिलरली देख, दूसरा लाइन देखिए, अगर इसमें मैं y को जीरो करता हूँ तो x आएगा माइनस वन, लाइक दिस, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस वन कॉमा जीरो। और अगर मैं x को जीरो करता हूँ सो अगेन y यही आएगा, माइनस वन। सो ये कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे जाएगी, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। बट आपको कौन सा पोर्शन लेना है जो इन दोनों लाइंस के, व्हाइट वाले लाइंस के बीच में आ रहा है, ना तो ये लेना है ना ही ये लेना है। नाउ इसमें भी लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू, अगर आप बाहर जाएंगे तो ग्रेटर होगा, अंदर रहेंगे तो लेस देन और इक्वल्स टू वन। सो इन टोटल आपका कितना एरिया इनक्लोज हुआ, टोटल एरिया आई थिंक ये इनक्लोज हुआ, आप चेक करिए, दिस वुड बी योर आंसर, राइट। व्हाइट वाले लाइंस के बीच में येलो वाले लाइंस का इंटरसेक्शन से ओवरलैपिंग देखनी, तो ये सॉल्व करने का है। दिस इज सिंपली अ ट्रेपीजियम, ठीक है। लाइक अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट इज क्लियर कि आप जीरो जीरो से, ठीक है, यहां तक जा रहे हो वन तक, सो हाइट इज क्लियर वन। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड तो पता है माइनस वन से वन टू, सेकेंड साइड ये वाला पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या है। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस में y इज इक्वल्स टू वन रखता हूँ तो x आ जाएगा, राइट। सो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू वन वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो अगर मैंने यहाँ y इज इक्वल्स टू वन रखा तो ये आएगा आपका टू, ठीक है। सो दिस वुड बी टू कॉमा वन। और अगर मैंने इस वाले लाइन में रखा y इज इक्वल्स टू वन तो ये आएगा माइनस टू, दिस इज माइनस टू कॉमा वन, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस टू से टू, फोर का, ठीक है। सो दिस इज सिक्स बाई टू, थ्री। सो आंसर वुड बी थ्री, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is based on geometry on a rectangular metal sheet of area 135, rectangular metal sheet है, इसका एरिया 135, ठीक है। A circle is painted such that the circle touches two opposite sides. So obviously ये छोटे वाली साइड्स को तो टच करता हुआ सर्कल नहीं बन सकता, सो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, और कोई चांस है नहीं, ठीक है। दिस इज सर्कल, नाउ इसको पेंट कर दिया, ओके। इफ द एरिया ऑफ शीट लेफ्ट अनपेंटेड, इसके बाहर जो है वो अनपेंटेड रहेगा, इस टू थर्ड ऑफ, इसमें रिलेशन दिया है पेंटेड एरिया,
देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा। सो अगर मैं रेडियस की बात करूं यहाँ पे, सर्किल के रेडियस की, क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा टोटल एरिया से। सो रेडियस की बात करें अगर अपन, तो रेडियस अगर आप सपोज आर लेते हैं या बी लेते हैं, तो ये साइड 2b हो जाएगा। सो उसी लॉजिक से मैं इसको 2l लिख रहा हूँ, ठीक है, 2l 2b। सो ये रेडियस हो गया इसका b। नाउ क्या क्या पता है, एरिया। सो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ l इंटू बी इज इक्वल्स टू 135, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन यहाँ लिखा था, एरिया ऑफ शीट लेफ्ट अनपेंटेड। सो शीट लेफ्ट अनपेंटेड होगा टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, पाई आर स्क्वायर, रेडियस होगा बी, राइट। ये आ गया एरिया ऑफ शीट अनपेंटेड इज 2/3 ऑफ पेंटेड एरिया। सो व्हाट इज पेंटेड एरिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सामने लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 4lb इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1 लाइक 5/3 pi b square, or further we can write b से b cancel, so 4l should be equal to 5 pi b upon 3। एक रिलेशन क्या आ गया, ठीक है। सो अगर मैं चाहूं तो यहाँ से देखना, 4l यहाँ से कंपेयर किया जा सकता है। 4l की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, तो यहाँ से b आ जाएगा अगर जरूरत पड़ी। देखते हैं क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। सो पेरीमीटर होता क्या है, पहले ये सोचो। पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ साइड्स का सम। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ l प्लस b। हाँ, तो l और b चाहिए तो चाहिए, है ना, यहाँ लिखना तो पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज सेकेंड रिलेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन कैन बी राइट 5 पाई b बाई 3 इंटू b इज इक्वल्स टू 135, और 135 ये कैंसिल होगा आपका 2 एंड 7 27। सो b स्क्वायर अपॉन ये 3 सामने पहुंचा देता हूँ, दिस इज 81, और b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन अंडर रूट पाई। p आ गया, b अगर आप यहाँ रख दो तो l आ जाएगा, राइट। सो l 4l इज इक्वल्स टू आया था 5 पाई बाई 3, एंड b इज 9 अपॉन अंडर रूट पाई, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हुआ। सो व्हाट इज l, l इज 15 पाई अपॉन 4 अंडर रूट, सॉरी, पाई से तो ये कट चुका है, ठीक है, ऊपर आएगा अंडर रूट पाई। सो दिस इज अंडर रूट पाई, ओके। सो 15 अंडर रूट पाई अपॉन में 4, ये आ गया। नाउ यहाँ प्लेस कर दो। सो दिस इज अंडर रूट 15, सॉरी 15 अंडर रूट पाई अपॉन 4 प्लस, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऑप्शन से मैच करा लो, आंसर आ जाए, ठीक है। हो सकता है यही आंसर हो। सो आइडिया सिर्फ ये है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना यहाँ पे आना चाहिए, काम हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। A circle is inscribed in a rhombus with diagonal 12 and 16. So rhombus, चारों साइड्स इक्वल होते हैं rhombus में, सबसे पहली चीज, ठीक है। और जो डायगोनल्स होते हैं rhombus के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल अगर 12 एंड 16 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये हो जाएगा 8, राइट। और ये ऑब्वियसली ये 10 हो जाएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस। तो 6 8 ये 10 हो गया, राइट। अब क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, और आपको रेशियो बताना है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस तो बहुत आसान है, यहाँ पे हाफ d1 d2, ठीक है, दिस वुड बी 6 इंटू 16। एरिया ऑफ सर्कल लिखने का है, सर्कल के लिए तो रेडियस चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस और चाहिए तो आंसर आ जाएगा, करेक्ट है, ओके। सो इसके लिए काम करते हैं, रेडियस कैसे आएगा।
तो अगर सर्किल आप यहाँ ड्रॉ करते हैं, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो सर्किल ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो ये बनेगा सेंटर, राइट, ये सेंटर से रेडियस, और सर्किल अगर यहाँ टच करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट है, 90 डिग्री। अगर ये रेडियस चाहिए तो अब देखिए केस है, दिस इज अ सिंपल केस, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, सो रेडियस हो जाएगा इसका 4.8, कैसे, 6 इंटू 8/10, ठीक है, ये सिमिलैरिटी से आएगा। और हो सकता है आपको रिलेशन याद हो तो और अच्छा है, देखो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो रेडियस होता है ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है, हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, इस पर्टिकुलर केस का ये केस है, राइट, तो ये रेडियस आ जाएगा, तो 4.8, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, आंसर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, नाउ सो पाई आर स्क्वायर, राइट, सो 4.8 इंटू 4.8 रेशियो में, सो ये कैंसिल होगा तुम्हारा 16 से कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 0.3 आएगा, और यहाँ 0.1 आएगा, और ये 2 हो गया, और 2 से कैंसिल होगा ये 2.4, ठीक है, सो पाई इंटू 24 इंटू 1:10 इंटू 10, ठीक है, 4 से कैंसिल करें अगर इसको हम, तो ये 25 आएगा, और इधर आएगा 6 पाई, सो आंसर शुड बी 6 पाई/25, ये आपका आंसर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, among 100 students, x1 have birthdays in January, x2 have birthdays in February and so on, ठीक है, मतलब x1 लोगों का बर्थडे जनवरी में आ रहा है, x2 लोगों का बर्थडे फरवरी में आ रहा है, हो सकता है x3 लोगों का बर्थडे, और इसी तरीके से x12 लोगों का बर्थडे दिसंबर में आ रहा है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, व्हाट इफ x0 इज मैक्स ऑफ x1, x2, x3 एंड x12, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो x0 का वैल्यू होगा, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x0 क्या होगा। अब देखो, अगर मुझे ये मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इस फंक्शन से ही निकालना होता और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता, तो मैं कोशिश करता कि किसी एक दिन ही सारे लोगों के बर्थडे कर देता, ठीक है, बट अगर आप इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये फंक्शन काम अपने तरीके से करेगा, इससे निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू ही, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँ ना फिर कि x1, x2, x3, x12 जितना क्लोज हो जाए एक दूसरे के, उतना ही वैल्यू तो यहाँ से मैक्सिमम ही निकलना है। जैसे मान लो यहाँ हो गया 6, 7, 8, ठीक है, एक मैं केस ले रहा हूँ, तो 8 इसमें से मैक्सिमम निकलेगा, वही इसकी मिनिमम वैल्यू होने को, तो ये ऐसा भी हो सकता है ये 50 हो जाए, ये 40 हो जाए, 10 हो जाए, आगे कुछ हो ही ना, तो मैक्सिमम 50 निकलेगा, तो ये 50 भी निकल सकता है, 100 भी निकल सकता है, तो ये 100 निकलेगा, ठीक है, मिनिमाइज करना है तो x1, x2, x12 को क्लोज होना पड़ेगा, इसका मतलब ये 100 लोग डिवाइड बाई, अगर मैं 12 करता हूँ, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ जितना हो सकता है सभी में इक्वली, तो ये 8 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कितने लोग और बच जाएंगे, तो मतलब 12 के 8 ग्रुप तो बन जाएंगे, और 4 लोग और बचेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखना सुनना, मैक्स ऑफ सभी को 8 8 8 मिलेगा, सभी को 8 8 8 मिलेगा 12 तक, ठीक है, बट जो ये 12 ग्रुप हो गए 8 8 लोगों के, बट अगर 4 लोग और बचे हैं, ठीक है, तो एक 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 और ऐड किया जा सकता है 4 जगहों पे, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 तक, ठीक है, सो इसमें से मैक्सिमम क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, सो x0 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 9। आइडिया क्या है कि जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज इसको करिए, तो बी हो गया ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर 9। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रेट लॉजिक है इसमें,
A straight road connects point A and B. Car 1 and 2 travel from A to B and B to A respectively, both leaving at the same time. ठीक है, तो कार 1 यहाँ से निकलेगी, कार 2 यहाँ से निकलेगी at the same time. After meeting each other, कहीं तो ये मिलेंगे. कार 1 अपने डेस्टिनेशन को कंटिन्यू करेगी, कार 2 अपने डेस्टिनेशन को कंटिन्यू करेगी, और इनको जो समय लगता है वो 45 एंड 20 मिनट्स है आफ्टर मीटिंग टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन. कार 1 की स्पीड दे रखी है 60, कार 2 की स्पीड पूछिए. दिस इज सिंपल आइडिया. स्पीड्स का रेशियो इज अंडर रूट T2 अपॉन T1 विच इज 20 अपॉन 45. इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल होगा 5 से, तो 4 अपॉन 9, दिस इज 2/3. So we have S1 with us 60. So 60 upon S2 is 2 upon 3, or S2 is 90. So answer is 90 kilometer per hour. Going to the next question. Next question is based on profit loss. A person spent 50,000 to purchase desktop computer and laptop computer. So this is total cost for desktop and laptop 50,000. He sold desktop at 20% profit and laptop as 10% loss. लॉस को माइनस से शो करेंगे. इफ ओवरऑल ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2%. दिस इज बेस्ड ऑन एलिगेशन. मैं इसको एलिगेशन से कर रहा हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, राइट. सो ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ, तो इधर आएगा 18 माइनस 10 और 2 का डिफरेंस होगा 12, तो 2:3 का रेशियो हुआ. इसका मतलब 50,000 को 2:3 में ब्रेक कर सकते हैं. तो 50,000 को 2:3 में ब्रेक करो तो डेस्कटॉप का कीमत 20,000 बनेगा एंड लैपटॉप का कीमत 30,000 बनेगा. आपसे पूछा डेस्कटॉप, आंसर इज 20,000. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिक्सचर्स. ए सॉल्यूशन ऑफ 40 लीटर वॉल्यूम हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3. ये 40 लीटर का सॉल्यूशन, ठीक है. वाटर इज एडेड टू इट टू चेंज द प्रोपोर्शन 2:5. वाटर ऐड कर रहे हैं तो डाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो वाटर यहाँ दिख रहा है, डाई कांस्टेंट है, वाटर ऐड हो रहा है, वाटर 2 यूनिट्स ऐड हुआ, ठीक है. टोटल 5 यूनिट्स की वैल्यू 40 है. टोटल दिस इज 5 यूनिट्स, करेक्ट, पहले केस में. सो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 लीटर्स. आप इसको कांस्टेंट रखे हैं, मतलब ये मर्ज हो सकता है, राइट. डाई की वॉल्यूम सेम है, वाटर का वॉल्यूम 2 यूनिट्स बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट्स का मतलब हो जाएगा आप 16 लीटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है. 16 लीटर ऐड करने का मतलब कि ये वाला जो सोल्यूशन होगा वो 56 लीटर्स का हो जाएगा, करेक्ट है. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन 7 यूनिट की वैल्यू 56, सो 1 यूनिट की वैल्यू इज अगेन 8, ठीक है, ये याद रखना. आगे लिखा है इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, हाउ मेनी लीटर्स मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. इसमें से 1/4 निकाल दिया, इसमें से 1/4 निकाल दिया तो 3/4 बचेगा, मतलब इसमें से 14 लीटर निकाल दिया तो 42 लीटर बचेगा. 42 लीटर में भी रेशियो वही रहेगा 2:5 का, बट ये 7 यूनिट है और ये 42 है. सो अब क्या होगा, 7 यूनिट में 42, तो 1 यूनिट में 6 लीटर आएगा, इसका यूनिट चेंज हो गया. अब क्या कर रहे हैं, इसमें डाई मिलाना है. क्यों मिलाना है, ताकि रेशियो 2:3 पे वापस आ जाए. डाई मिलाओगे तो वाटर सेम होगा, तो वाटर सेम करते हैं, तो यहाँ 3 से और ऊपर 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे वाटर सेम हो जाएगा दोनों पे, और डाई आएगा आपका 6, नहीं, और डाई सेम हो जाएगा, सॉरी, सेम, सॉरी, वाटर सेम होगा, रियली सॉरी. सो यहाँ 10 आएगा, ओके. सो डाई ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो, 4 यूनिट्स. सो 1 यूनिट में 6 है, तो 4 यूनिट्स में हो जाएगा, 4 यूनिट्स आप ऐड कर रहे हैं, सो 4 यूनिट्स में हो जाएगा 6 का 4 टाइम्स 24. सवाल क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई, ठीक है, कितना डाई मिलाओगे, आंसर इज 24 लीटर्स. दिस विल बी योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is based on logic of indices. If x is equals to 40696 की power 7 plus 4 root 3, then which of the following equal to the 64? Options है यहाँ पे, मैंने options नहीं लिखे.
देखिए चेक कर लेते हैं इसको। 64 जैसे ही यहाँ 64 दिखेगा तो ये 64 का स्क्वायर है। पहले तो ये हिंट आपके पास जाना चाहिए। तो 64 तो स्क्वायर में ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8√3। 64 का वैल्यू होगा x पावर 1 अपॉन 14 प्लस 8√3। नाउ कैन वी सिंप्लीफाई, इसको साइड में सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 14 प्लस 8√3 इंटू 14 माइनस 8√3 यहाँ पे, और यहाँ पे 14 माइनस 8√3। 14 का स्क्वायर और 8√3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, 8√3 का मतलब 64 इंटू 3, दिस इज 192, 192 मतलब 4 आएगा। सो कैन बी राइट, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 7 माइनस 4√3, और नीचे 4 था तो 2 बचेगा, ये आएगा। सो 64 की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4√3 बाय 2। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे ऑप्शंस में लिखा था वैसे मैं लिख देता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7/2, डिवाइडेड बाई यहाँ अगर 2 से डिवाइड करें तो माइनस का साइन है वो नीचे जाएगा, तो 2√3। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन मिक्सचर। An alloy is prepared by mixing three metals A, B, and C in the proportion 3:4:7 by volume. The weights of same volume of metal ABC are in the ratio 5:2:6. इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 यूनिट लेते हैं तो 5 वेट होगा ए का, फिर इसका 2, इसका 6, और आपने लिया 3, 4, 7, तो टोटल अगर मैं देखूं वेट कितना होगा, यहाँ लिखा है 130 किलोग्राम्स, और अपने अकॉर्डिंग अगर यूनिट्स में देखें तो टोटल वेट आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 15, 8 एंड 42, एंड टोटल करेंगे तो आएगा दिस इज 65 यूनिट्स। तो 65 यूनिट्स में आ रहा है 130 किलोग्राम, तो 1 यूनिट में आएगा 2 किलोग्राम। तो आंसर पूछा है आपसे वेट ऑफ मेटल सी 42 किलोग्राम, सॉरी 42 यूनिट्स, so 42 into 2 84, so answer is option B 84 kilogram. Moving to the next question. The number of distinct real roots of equation quadratic है, बट ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक की तरह नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो अब देखना, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट्स आएंगे 1 एंड 2, तो x प्लस 1 अपॉन x हो सकता है आइदर 1 और 2। अगर ये 1 हुआ तो इस केस में तो x का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। रीजन बिंग देखना, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका अगर आप d निकालें विच इज डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव पे तो रियल रूट्स नहीं मिलता है, तो इससे तो कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो एक ही केस है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2। या तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आइदर यू शुड नो कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई करता है एट x इक्वल टू 1, राइट। सो आपसे नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछ रहा है, सो ओनली वन रूट, ओनली वन रूट इज पॉसिबल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस ये ऐसा स्लॉट, इसमें लॉग के दो सवाल आ गए। देखो इसमें सर्ट्स, इंडाइसिस और लॉग भरा पड़ा था। ठीक है, तो लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई लॉग 4 ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ लिख सकते हैं लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई लॉग 4। ठीक है, बेसिस यहाँ चेंज हो रहे हैं, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। नाउ अगला लिख सकता हूँ लॉग ऑफ अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई लॉग 6। तो लॉग 4 और अंडर रूट 5 को क्या मैं सिंप्लीफाई करके एक स्टेप यहीं पे एडिट कर दे रहा हूँ। अंडर रूट 5 का मतलब है 5 पावर 1/2, और अगर इस पे लॉग लगा है तो ये सामने आएगा ऐसा। तो मैं 2 यहाँ कर दे रहा हूँ एंड लॉग 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ। सो लॉग 5 कैंसिल, लॉग 4 कैंसिल। सो लॉग ऑफ y शुड बी इक्वल टू, यहाँ पावर 6 पे चला जाएगा,
ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग y शुड बी 36, ऑन कंपेयरिंग y शुड बी 36, यही आपसे पूछा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on TSD, leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 if he traveled at 8 किलोमीटर पर आवर। सो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ऑफिस पहुंचेगा 10:15 पे। 9:40 पे पहुंचेगा अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। आपसे पूछा है कि अगर वो अपना घर 9:10 पे लीव करता है तो किस स्पीड से चले ताकि वो ऑफिस एग्जैक्टली 10 बजे पहुंचे। तो देखो, स्पीड निकालना है, 10 बजे पहुंचना है, तो स्पीड तो दो चीजों से आता है, डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है, तो रही बात टाइम की, तो टाइम तो पता है, 9:10 पे चलेगा और पहुंचेगा 10 बजे। ठीक है, तो कुल मिला के 50 मिनट में ऑफिस पहुंचना है, मुद्दे की बात ये है। ठीक है, 50 मिनट ऑफिस ऑफिस पहुंचना है, तो 50 मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना चलना है ये निकालना है। तो डिस्टेंस का यहाँ सिंपल है, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। तो 9:40 और 10:15 में गैप होगा 35 मिनट का। ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो आवर में चेंज कर लो, ये मत भूलना। तो ये कैंसिल आउट होगा, 15, ये 120 है, ये तो 2 बचेगा ऊपर और यहाँ से आएगा 5, 10 आ रहा है, 10 किलोमीटर। सो 50 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, मतलब 10 मिनट के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर चेक करना, आपको चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर। सो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन TSD। A train traveled one third of its usual speed, hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time। मतलब कि अगर एक्चुअल स्पीड 3 है तो ये मूव कर रहा है 1 की स्पीड से, इस वजह से ये 30 मिनट लेट हो गई ट्रेन। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है, पहली चीज। ठीक है, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये यहाँ से शुरुआत होगी। तो टाइम का रेशियो 1:3 होगा, तो टाइम में गैप है 2 यूनिट्स का, तो 2 यूनिट्स में 30 मिनट्स, सो 1 यूनिट में आएगा ये 15 मिनट। सो एक्चुअल स्पीड से चलने के लिए इसको 15 मिनट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक ये ट्रेन यूजुअल स्पीड से चली, मतलब अब अगर ये यूजुअल स्पीड से ही चले तो ट्रेन को 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, देखना, जब रिटर्न आ रही है ट्रेन तो 5 मिनट ये यूजुअल स्पीड से चली, मतलब अगला पोर्शन ये 10 मिनट में ट्रैवल करे, ऐसा होना चाहिए अगर यूजुअल स्पीड से ही चले। बट हुआ क्या है, ये होना चाहिए था पर हुआ ये है कि 5 मिनट यहाँ लगाया, 4 मिनट यहाँ रास्ते में रोकी है ये, 4 मिनट इमरजेंसी के लिए यहाँ पे रुक गई। तो अब आगे के पोर्शन को इसको पहुंचना ऑन टाइम है, देखो शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है, तो किस टाइम, कितना टाइम और है इसके पास, 6 मिनट बचे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 10 मिनट की जगह 6 मिनट में ट्रैवल करनी है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम था 10 मिनट, उसको ट्रैवल करना है 6 मिनट में, तो ये है 5:3, तो स्पीड्स का रेशियो होगा 3:5। आपसे यही पूछा गया है कि स्पीड को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, तो 2/3 66.66% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 67% बढ़ाना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काउंटिंग the mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB, AABB where A is greater than 0। So digits में 0 से 9 तक वैल्यूज हो सकते हैं, बट A के लिए हम 1 to 9 वैल्यूज लेंगे, 0 नहीं हो सकता। B could be anything in between 0 to 9 including 0 9। करेक्ट, सो इवन नंबर बनाते हैं, चलिए अगर मैं A को 1 लेता तो इवेंचुअली नंबर 1 1, और इवन बनाने के लिए पहले मैं 0 0 अगर लेता हूं तो 1 1 0 0, 1 1 रखते हुए और कैसे बन सकता है इवन नंबर, अगर मैं बी को 2 ले लूं, 1 1 4 4, 1 1
1188। सिमिलरली अगर मैं ए को 2 ले लूं तो 2200, यही पैटर्न फिर से रिपीट करेगा टिल 2288। एंड 3 ले लो, फिर 4 ले लो, 5 ले लो, टिल 9, सो 9900। इस तरीके से यहाँ भी पैटर्न बनेगा 9988। सो ये पूरा एक ग्रिड बन गया एक तरीके से। तो इस ग्रिड में कितने नंबर्स होंगे? 9 कॉलम में है और 5 नंबर्स हर कॉलम, 5 कॉलम्स है। सो 9 नंबर्स इन ईच कॉलम ऑफ 5 कॉलम्स, सो 45 नंबर्स है। इनका सम करना है और डिवाइड करना है 45 से, तो मीन आ जाएगा। सो सम कैसे करना है ये देखना। एक आइडिया तो ये है कि आप कॉलम वाइज सम कर लीजिए, ठीक है, कॉलम वाइज सम हो सकता है इसमें। दूसरा आइडिया ये है कि आप रो वाइज सम करिए। अब रो वाइज सम में नोटिस देखो, करो आप किसी भी तरीके से, आपको टेक्निक कोई ना कोई इस्तेमाल करके सारा काम करना पड़ेगा, राइट? ऐसे तो हो नहीं जाएगा। सो अगर मैं इसको रो वाइज सम करता हूँ तो 1100 हर एक में कॉमन है, या 2200 टिल 9900 तक कॉमन है। अगर आप जाते हैं कॉलम वाइज तो 1100, 2200, 9900, यहाँ से भी 1199 तक आता, ठीक है। और 22 हर एक में मिलता कितने बार? 9 टाइम्स। 44 9 टाइम्स, 66 9 टाइम्स, 88 9 टाइम्स। इट्स नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे सम कर रहे हो, करेक्ट? मैं इसको रोवाइज करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। सो 1100 सभी के पास है, 2200 सभी के पास है, 9900 सभी के पास है। कितने नंबर्स है? 1100 वाले 5 नंबर्स है। सो 1100 वाले 5 नंबर्स है, 5 नंबर ऑफ 1100। 22 वाले भी 5 नंबर्स है, 33 वाले भी 5 नंबर है, कहाँ तक? 99 तक। 9900 वाले भी 5 नंबर्स है। सो अब आपने 1100, 2200, 9900 के सभी कॉलम में जो रो में जो नंबर्स है सारे ले लिए। बचा क्या? 22, 44, 66, 88। यहाँ पे भी 22, 44, 66, 88, कहाँ तक? 99 वाले में 22, 44, 66, 88। तो इसको एक ब्रैकेट में डालो, 22, 44, 66, 88। ये हो गए नंबर्स। और ये कितने नंबर्स हैं? आप अगर गौर से देखें तो ये हर कॉलम में 22 है, हर कॉलम में 44 है, हर कॉलम में 66 है, हर कॉलम में 88 है। तो 9 नंबर्स, तो 9 टाइम्स कर दिया इसका मैंने। नाउ इनको भी ऐड करना। अब चलो एडिशन करते हैं जल्दी से। सो 5 इंटू 1100 कॉमन है, इंटू 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स का सम। 1 से 9 नेचुरल नंबर्स का मतलब होगा n इंटू एन प्लस 1/2। सो 9 इंटू 10/2, दिस इज 45, प्लस यहाँ पे देखिए दिस इज 9 इंटू, ये एक एपी है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये हो जाएगा 22 प्लस 88, 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 टर्म्स है, ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कैन वी हैव 9 और 5, 9 5 यहाँ भी है, ठीक है। सो अगर मैं 45 कॉमन ले लेता हूँ, 45 मैंने कॉमन लिया, ये 5500 बनेगा। प्लस 45 ही क्यों लिया? क्योंकि नंबर्स 45 है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझनी है। सो ये सम आ जाएगा। 45 यहाँ से निकाला, यहाँ 5500 बचा, यहाँ से 45 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से 9 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा। 5 निकालने का मतलब है कि 22 इंटू 4, ठीक है, ये बचेगा। सो ये सम आ गया तो मीन होगा, मीन या एवरेज, सम डिवाइडेड बाई 45, सम डिवाइडेड बाई 45। तो आंसर शुड बी 5544। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टीएसडी। ट्रेन वाला एक जो कंसेप्ट होता है उसके लॉजिक पे करना है। 2 पर्सन आर वॉकिंग बिसाइड अ रेलवे ट्रैक एट रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ 2, एक 2 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एंड दूसरा 4 की स्पीड से मूव कर रहा है in the same direction. A train came behind from behind and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ट्रेन का लेंथ और डिवाइड में आएगा रिलेटिव स्पीड, और तब आप लिख पाएंगे टाइम। सो ट्रेन का लेंथ पता नहीं, एल ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, ट्रेन का स्पीड, माइनस यहाँ पे है पहले वाले इंसान का स्पीड 2,
ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में, यूनिट का खास ख्याल रखना। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सेम ट्रेन, स्पीड इज एस एंड रिलेटिव स्पीड बनेगा एस माइनस फोर और टाइम यहाँ पे लगेगा 100, ठीक है, एस माइनस फोर और 100। दिस इज केस नंबर 2। अगर मैं इन दोनों केसेस को डिवाइड करूं, सो वी विल हैव एस माइनस फोर अपॉन एस माइनस टू इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 और 9/10, करेक्ट, 9/10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या यूनिट डिफरेंस देखिए, 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका डिफरेंस होगा 2 यूनिट्स का, ठीक है, तो 1 में 2 आएगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ऐसे भी करके देख लो, या फिर चलो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो ये आएगा आपका 10s माइनस 40 इज इक्वल्स टू 9s माइनस 18 और s विल बी इक्वल टू, ये 40 सामने गया तो 22, s की वैल्यू 22 होगी, जो मैं बात कर रहा था ये 20 होगा, ये 18 होगा, 4 और 2 माइनस करके देख लीजिए। स्पीड आ गया, क्या बताना है आपको, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल के लिए टाइम होगा ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाई ट्रेन का स्पीड, ठीक है। सो यहां से अगर मैं ट्रेन का लेंथ लिखता, दिस वुड बी 90 इंटू 20, यूनिट, अगेन यूनिट का ख्याल रखिए, 90 इंटू 20, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 90 सेकेंड्स है, डिवाइडेड बाई स्पीड 22, ये स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। दिस इज 900 अपॉन 11, 8 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर बचेगा 2, सो 1 टाइम डिवाइड होगा पॉइंट समथिंग समथिंग, 81.2 समथिंग समथिंग, सो 81 पॉइंट समथिंग, तो 82, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नंबर्स। Question reads as, if A, B, C are positive integers such that A into B is 432, B into C is 96, where C is less than 9, the smallest possible value of A plus B plus C, A plus B plus C की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा है। तो इसका मतलब A B C को मिनिमाइज करना है, ठीक है। पहला तरीका इसमें ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं इन दोनों को, तो A अपॉन C आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हमको C का केस पता है, सी की वैल्यूज आएंगी, उसमें से आप बी निकाल सकते हो, करेक्ट है। अदरवाइज इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से बी और सी का प्रोडक्ट निकालूं, जिससे जो बी आए वो मैं यहाँ प्लेस करूं, उससे सी आ जाएगा। एनी हाउ आंसर तो आना ही आना है। सो अगर मैं, देखिए आपको जैसे सही लग रहा है वैसे आप करके देख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ से सी के लिए लिखना शुरू करता हूँ, सी हो सकता है 1 and 48, सॉरी 96, 1 and 96, तो ये 2 और 48 होगा, सो 1 and 96, ये 3 तो ये 32, इधर 4 तो ये 24, 5 होगा नहीं, 6 तो ये 16, 8 होगा तो 12, 8 से ऊपर जाएंगे नहीं, करेक्ट है। नाउ बी की वैल्यूज यहाँ चेक करिए, 96 से क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू, ठीक है 16 से तो हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 32 और 27, 27 आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अभी भी 8 बचेगा, है ना, तो ये 96 से नहीं होगा, 96 हटाओ, 48 से, 48 से होना चाहिए, ठीक है, 48, 48 में क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 2 आ जाए, 9, सही है, तो 9 इंटू 48, एक हो गया, 32, 32 से होगा क्या, 32 है तुम्हारा, यहाँ से चलो डिवाइड कर लेते हैं, एक बार करेंगे तो आएगा 32, 112 नहीं, 32 के टेबल में 112 नहीं आता, इससे नहीं होगा, ये केस कैंसिल। 24, 24 से करते हैं, 24, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें लास्ट में 2 आ जाए, 8, यस 8 कर सकते हैं, तो इसका मतलब 10 बार तो होना ही होना है, 8 बार और होगा, 18 हो सकता है, ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए, ये केस 48 एंड इसका जस्ट हाफ है, तो ये जस्ट डबल होगा, ठीक है। सो यहाँ 24 और 18 आएगा, करेक्ट है। 32 से डिवाइड नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे मामला लास्ट में फंसा था 112 का, 32 के टेबल में नहीं आता पर 16 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ये होगा 27, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर निकालना है। 24 से 12, 24 से 12 मतलब हाफ, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 36 और 24 लिखूं तब भी चलेगा।
सो वी हैव 4 केसेस पॉसिबल। सो इन सारे केसेस में a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 59 ऑप्शंस में है, पर ये मिनिमम नहीं है अभी, अभी और भी इससे छोटे नंबर्स हैं। अगला a प्लस बी प्लस सी, दिस वुड बी 18 और 4 22, ठीक है, 22 20 20 40 और 4 2 6 46 46, ये छोटा नंबर और ये सबसे छोटा नंबर है। सो अगर आप चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा तो ऑप्शन में है नहीं। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, वैसे आंसर आ चुका है 46, ठीक है। ये भी 46 से छोटा तो नहीं आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 16 और 6 22, ये 49 आएगा, ठीक है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट 36 24 और 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 32 और 30 30 60 और 8, नहीं ये भी नहीं होगा, 68, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन इज 46, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल परसेंटेज। इन अ ग्रुप 28% members are young, 28% are young, so obviously 72% should be old, okay, while the rest are old, okay. 65% of the members are literate. In the same group 65% are literate and 25% of the literates are young. इसमें से 25% लोग जो लिटरेट हैं वो यंग है। इट मीन्स कि 75% लोग जो लिटरेट हैं बट वो ओल्ड है, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड अमंग द इलिटरेट, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जाना है इलिटरेट पे। इलिटरेट होगा 35, ठीक है। और अगर आप टोटल ओल्ड जानते हैं उसमें से यंग ओल्ड, सॉरी लिटरेट ओल्ड अगर माइनस कर दें तो आपको इलिटरेट ओल्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी यंग एंड ओल्ड का होगा, तो ये देखना है, आउट ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। सो एक आइडिया है कि आप इसमें 100x ले लो, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि 65 से 35 फिर 25% और 75% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो तो अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, इसको 10,000 ले लो, 2 बार परसेंटेज सॉल्व हो रहा है। सो 10,000x अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7200, 7200 टोटल ओल्ड हो गया। यहाँ पे भी अगर मैं 10,000x लिखता हूँ तो क्योंकि मुझे यहाँ दोनों में कैलकुलेशन देखने का है, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 6500, ये हो जाएगा 3500, ठीक है। दिस इज 6500, 6500, दिस इज 3500। नाउ 6500 में से 75% लोग ओल्ड हैं जो कि लिटरेट हैं इस वजह से। तो ओल्ड का नंबर यहाँ निकालो तो ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 इस नंबर का करते हैं तो 3 इंटू 65 इंटू 4 से डिवाइड करा तो 25, ठीक है। ये नंबर आ गया। नाउ ये नंबर टोटल ओल्ड से माइनस करेंगे, ये नंबर टोटल ओल्ड से माइनस करेंगे विच इज 7200, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल ओल्ड में से लिटरेट ओल्ड माइनस कर रहे हैं तो इलिटरेट ओल्ड मिलेंगे, ठीक है, जिसको कि कंपेयर करना है 3500 से। सो फाइनली ये कैलकुलेशन करने का है, 7200x माइनस दिस डिवाइडेड बाय 3500। नाउ x से x तो कैंसिल होना ही होना है, ठीक है। सो 7200 से ये नंबर प्रोडक्ट करके माइनस करने का है, बस इतना काम बचा है। सो अगर आप गौर से देखें, दिस इज 65 इंटू 25, ठीक है, इंटू 3, ये करने का है, ये साइड में कर लेता है, सही है। ये 75 है, ये हो जाएगा 65, ओके। सो अगर मैं 65 इंटू 70 प्लस 5 करता हूँ, ओके, तो ये सॉल्व होके आएगा तुम्हारा 325, ये आएगा तुम्हारा 4200, 4200 और इधर से 350, 42 एंड 350 कितना हुआ? 45, 50, ठीक है। एंड फाइनली 4875, 4875 ये माइनस होगा। 4875 इसमें से माइनस करें 72 में से तो लास्ट में 25 बचेगा,
ठीक है, 71, इधर बचेगा 3, 23, 25, तो 2325 डिवाइडेड बाई 3500 इंटू 100%, ये आपका आंसर बनेगा जो भी है। सो 3500 3500 में से अगर मैं देखूं इसको, अगर एक एक आइडिया है कि मैं कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स, इधर होगा आपका 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, और इधर आएगा तुम्हारा 6 एंड देन 5, और फिर से डिवाइड करूँ 7 से तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा, देन 4 बचेगा 45, देन अगेन 6 टाइम्स डिवाइड होगा 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, कैलकुलेशन है और तो इसमें कुछ खास है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। वीरू इन्वेस्टेड 10,000 rupees at 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 years, सो इसमें टाइम लाइन है, तो वीरू ने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाया 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, एग्जैक्टली आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद जॉय ने 8,000 रुपए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरूज हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट, मतलब यहां से कैलकुलेट करना है कहां तक, जब तक इनके बैलेंस बैलेंस मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल ना हो जाए। सो अगर मैं इसको टी ईयर्स मान लेता हूं तो t+2 सॉल्व करना है, तो t निकाल लो। तो इस केस में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वीरू अमाउंट ऑफ जॉय इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दोनों बोला था, तो प्रिंसिपल इज फॉर वीरू इज 10,000, इंटरेस्ट 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकल के आएगा, 10% पे हो गया हाँ 500, 2 साल में हो जाएगा 500 इंटू टी प्लस, ऐसा कर लो t+2। ठीक है, इसका 10% 800 हो जाएगा, 800 का 3 टाइम्स, ठीक है, सो 8,000 प्लस 800t। नाउ दिस इज 2,000 प्लस 1,000 प्लस 500t इज इक्वल्स टू 800t, और 300t इज इक्वल्स टू 21,000, तो 300 से कैंसिल करिए, दिस वुड बी, ये 0 से 0 गया, wait a minute, 2000 1000, this is extremely sorry, this is 3000, okay, this is 3000, 3000 में आप 30 से डिवाइड कर रहे हैं, अब आंसर आएगा, सो 3000 ये डिवाइड करा तो t is 10, सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वीरूज इन्वेस्टमेंट, है ना, तो ये टोटल हो जाएगा 12, ये 10 आया, तो आंसर इज 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड इसमें रूट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक रिलेशन लिखा है, इफ f ऑफ 5 plus x is f of 5 minus x for every real value x, fx is 0, fx is 0, ठीक है, has 4 distinct real roots, then sum of these roots क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अगर मैं एक काम करूं, इसको अगर मैं y ले लेता हूं, तो यहां से x क्या आ जाएगा, y minus 5, और अगर मैं इसको यहां प्लेस करूं, दिस वुड बी y, करेक्ट, इसको y एज्यूम करें, दिस वुड बी y, और यहाँ पे आएगा f ऑफ 5 माइनस x is x minus 5, y minus 5, यहाँ प्लेस करा, दिस वुड बी 10 माइनस y। इससे क्या बात पता चली, देखिए, कैन बी से कि इस रिलेशन में आप कुछ भी प्लेस करोगे वो जीरो बनाएगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे f ऑफ y प्लेस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा, सिंस आप किसी फंक्शन में एक इनपुट दे रहे हैं और वो जीरो दे रहा है, इसका मतलब वो इनपुट उसका रूट होगा, सो y इज वन ऑफ द रूट, सिंस y इज fy इज इक्वल टू f ऑफ 10 माइनस y, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 माइनस वाई, सो 10 माइनस वाई इसका सेकेंड रूट हो गया। सिमिलरली अगर मैं y की जगह यहाँ पे y1 प्लेस कर देता, y1,
तो ये आ जाता है एफ ऑफ 10 माइनस वाई वन। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि यहाँ वाई वन रखा जाता है तो वाई वन जीरो एंड एफ ऑफ 10 माइनस वाई वन इज ऑल्सो जीरो। तो कुल मिला के चार ऐसे वैल्यूज हैं जिसपे ये फंक्शन जीरो हो सकता है, वाई 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 वन, 10 माइनस वाई एंड 10 माइनस वाई वन। तो ये चार रूट्स हो गए। तो इन चार रूट्स का सम आपसे पूछा गया क्या होगा, सम कर देते हैं। तो आंसर इज 20। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशन a, b, c are three positive integers such that the sum of a and mean of b and c, sum of a and mean of b and c is 5. So क्या मैं लिख सकता हूँ, this is 2a plus b plus c is equals to 10. And second case, sum of b and mean of a and c is 7. This is also can be written as 2b plus a plus c is equals to 14. Now the sum of a and b क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ओके, सो दो इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो पक्का है इसमें बनेगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, फायदा ये होगा सी से सी कट जाएगा, ए और बी बचेगा। सबसे कम यही हो सकता है वेरिएबल्स में, राइट। तो अगर मैं 14 से 10 माइनस करूं तो 4 आएगा, 2b से b माइनस हुआ तो b आया, a से 2a माइनस हुआ तो माइनस a आया, c से c कट जाएगा। सो दिस इज योर पॉसिबल केस। नाउ यहाँ मैं ए की क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ और बी की क्या वैल्यूज ले सकता हूँ, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ए बी सी यहाँ लिखा है, ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो अगर मैं ए को 1 लेता हूँ तो बी हो जाएगा 5। अब ए और बी चेक करते वक्त आप सी जरूर चेक करें क्योंकि सी का केस वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, सी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ रखा, दिस इज 2, राइट, 1 रखा तो 2 प्लस 5 7, 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए 3। सो ये सी आ गया आपका 3। ठीक है, अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। 6 और 2 रख के देखिए, 6 और 2 रख के देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 10, तो दिस शुड बी 0। ये ऊपर की कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं, यहाँ लिखा था कि पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगर और आगे आप जाओगे तो यहाँ से ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जो पॉसिबल है। आपसे सवाल पूछा है ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी शुड बी 6, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। दिस इज एंड ऑफ सेशन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। आज का सेशन हम लोग ने जो डिस्कस किया उसमें मैंने यही कोशिश करी कि चीजों को, जो टफ चीजें भी हैं उसको आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जो मेरी हमेशा कोशिश रहती है। ठीक है, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को और जितने भी वीडियोस आए उसको आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक हेल्प होगा, और आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।